Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि कौन सी विशेस आपकी जरूर फुलफिलमेंट होगी, ठीक है, कौन से ख्वाब आपका जरूर पूरा होगा। सो इस विषय में हम देखेंगे। टाइमलेस है, कलेक्टिव है, फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज द जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि कौन सी ख्वाहिश आपकी जरूर पूरी होगी, और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि ये जो दुनिया है, वाई वी वेर बोर्न, ठीक है, हम क्यों जन्म लिए हैं, इस यूनिवर्स को क्रिएट करने का क्या जरूरत था, ठीक है। सो ऑफकोर्स उस विषय में हम जाएंगे। सो लेट्स पहले देख लेते हैं कि आपकी कौन से विशेस, कौन सी ख्वाब आपकी जरूर पूरी होगी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी जिंदगी में कौन सी ख्वाहिश पूरी होगी। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन सी ख्वाहिश है जो ज़रूर पूरी होगी। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ओके, 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। सो ऑफकोर्स ये माना जाता है एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है आपके सन साइन, मून साइन, ज़ोडिएक साइंस, व्हाटएवर। नाउ यहाँ पे मुझे यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो लोग, ठीक है, बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे कि हमें इसको करके दिखाना है और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेहनत कर लिया है, तो हो सकता है कि आपको और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ योर विशेस विल बी फुलफिल्ड लाइक दैट कि आप कहीं ना कहीं पे आप अपने जगह को छोड़ के, ठीक है, हो सकता है कि दूसरी जगह पे शिफ्ट करो, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे किसी किसी का एब्रॉड ट्रैवल लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपका यहाँ पे, ठीक है, आपको लगे कि यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ या मैं चला जाता हूँ, आई शुड ट्रैवल एंड डेफिनेटली वहाँ पे जाके आपका सेटलमेंट होना। दूसरा है कि प्लानिंग फॉर ओवरसीज, ठीक है, ओवरसीज के लिए जरूर प्लान करना। और दूसरा है, जरूरी नहीं है कुछ लोगों के लिए कि अब्रॉड ही हो सकता है कि बहुत दूर अपने नेटिव प्लेस से काफी दूर जाके आप सेटल हो, जहाँ पे ओशन हो। अगर हम देखें तो हमारे ओशन या सी जहाँ पे भी है इंडिया में, आप देख सकते हो, या आपके कंट्री में, देश में कहीं पे भी हो, आप देख सकते हो, ठीक है। सो आई डू फाइंड कि यू आर होल्डिंग सम माइक्स ऑल्सो, कुछ माइक्स भी आप पकड़ के रखे हैं, बट दिस इज नॉट अ वैंड। वैंड का कार्ड होने से ही वैंड्स नहीं है, बट यहाँ पे देखो माइक्स है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है आपको शायद लोग गेस्ट लेक्चर के लिए या हो सकता है कुछ बोलने के लिए, ठीक है, आपको कहीं बुला सकते हैं कि यू शुड मेक अंडरस्टैंड ओके आवर स्टूडेंट्स। इस तरह से मुझे दिख रहा है आपकी अच्छी पोजीशन बनते हुए। और अगर आपने कोई भी जॉब के लिए या रिलेशनशिप के लिए आपने इंतजार किया था, तो बेस्ट रिलेशनशिप इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन द लॉन्ग टर्म। कोई भी शॉर्ट टर्म में रिलेशनशिप आपके पास नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड, लेट मी सी व्हाट्स देयर। ओके, ऑलराइट, 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है, फायर साइन काफी ज्यादा है यहाँ पे, एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 2 ऑफ स्वर्ड्स। देखो यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और फायर साइन तो है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग जो मैं इस कार्ड को अगर पकड़ रही हूँ तो बैकवर्ड साइड से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट्स नॉट द फॉरवर्ड, इट्स द बैकवर्ड साइड से, कि आपका हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो कुछ चीजों को लेके और आप चॉइस ना कर पाओ। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद आप अल्टीमेटली आप चॉइस कर ही लोगे कि ठीक है, मुझे इसमें जाना है, उसी में ही मुझे आगे बढ़ना है और उसी के साथ मेरा जिंदगी को मुझे जीना है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे आप
बहुत कुछ एनालाइज करने के बाद, बहुत कुछ ओवर एस्टिमेट करने के बाद आप कुछ नतीजे पे जरूर पहुंचोगे। और डेफिनेटली वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड, जहां पे एक प्लानिंग, ठीक है, जहां पे एक पूरी तरह से हम, यहाँ पे षड्यंत्र कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है, आप प्लान कर रहे हो और वेट कर रहे हो परफेक्ट समय का। एंड डेफिनेटली यहाँ पे गार्जियन एंजल्स भी आपकी साथ देते हुए दिखाई दे रहा है, जो आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। बहुत सारे लोग इंतजार करते रहते हैं अपने सक्सेस का, अपने खुशियों का, बट बहुत कम ही लोगों को वो चांसेस मिलता है ना। यू आर वन ऑफ दोज पर्सन, ठीक है, कि यू आर गेटिंग अ चांस। लोगों को सेकेंड चांस नहीं मिलता है जनरली, ठीक है। और इस दौरान मुझे लग रहा है कि आपकी भी कॉन्फिडेंस, जैसे बोला जाता है ना, डेस्टिनी इज ऑल्सो लाइक दैट, व्हाट वी मेक, हम लोग क्या बनाते हैं उसमें भी कुछ होता है, प्री डेस्टाइंड भी कुछ है, हमारे लास्ट जन्म की कर्म, ठीक है, और उसका बैलेंस, और यहाँ पे है हम क्या एक्शन लेते हैं अपने लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास हीलर की क्वालिटीज है, आधा तो वो किसी के लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, वो किसी के लिए दया की भावना जरूर दिखाएंगे, वो किसी को मदद करेंगे, या वो प्रेडिक्शंस करेंगे ताकि क्लैरिटी दे पाए। बट अगर आपके पास है क्वालिटी, लेकिन आप उसके लिए स्टैंड आप नहीं ले रहे हो, यू आर नॉट स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, तो यहाँ पे आपके लिए चुनौती है। मे बी आप ऐसे फील्ड चूज किए थे जो आपके लिए सुटेबल ही नहीं था, या आप ऐसे रॉन्ग पर्सन को जल्द से जल्द में चूज किए थे जो आपके लिए सही नहीं था। क्योंकि दिल ऐसी चीज है ना जो भावनाओं में बहक जाते हैं, और दिल थोड़ा सा पागल भी होता है। ओके, तो उसमें क्या है ना, आप बहक गए थे और फिर आपने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया, और वो मुझे आते हुए इन द राइट टाइम दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो आई डू थिंक लाइक दैट, एंड दिस कैन बी एनीली 3 ऑफ योर विशेस, 3 विशेस आपके फुलफिल होंगे। ओके, सो वी डू हैव अगेन द 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे सोने पे सुहागा, एक तो है आपकी ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रही है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी स्टाइल, आप यहाँ पे उसके साथ साथ एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो, कि जहाँ पे ना इस तरह से है कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा कि कौन मुझे नौकरी देंगे, फिर मेरा नौकरी होगा, फिर मैं पैसा रोजगार करूंगा, ऐसा नहीं है। बट यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं कुछ गेट्स आपके लिए भले ही क्लोज हुए हैं, आप देख रहे हो बैकग्राउंड में कुछ गेट्स क्लोज हुए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ वो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि उस गेट्स क्लोज होने में ही आपके जिंदगी में गोल्ड कॉइन्स की एंट्री हो रही है। मतलब आपके जीवन में धन का प्राप्ति यहाँ पे हो रही है, क्योंकि आप अपने आप को तैयार कर रहे हो फॉर द फ्यूचर, एंड यू आर गोइंग टू लीड अ लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस लाइफ जीने का मतलब है वो अपने हिसाब से होता है। किसी के लिए लग्जरियस लाइफ ऐसा भी हो सकता है कि हम अच्छा खाना खाएं और शांति से सो जाए। किसी के लिए लग्जरी लाइफ ऐसा भी होता है टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन 5 स्टार होटल्स। किसी किसी के लिए लग्जरी लाइफ बहुत कुछ अलग, फैंसी क्लोथ्स खरीदना, अपना को सज धज के रहना, ठीक है, कोई भी ब्रांडेड चीज को ही खरीदना और कुछ नहीं। सो लग्जरी लाइफ एक एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। तो जो भी है वो आपके फुलफिल होते दिख रहे हैं, लेकिन आप बोलोगे हो कहाँ रहा है। यहाँ पे देखो कुछ बैरियर्स, कुछ यहाँ पे बाउंड्रीज, लिमिटेशन आप खुद के माइंड के अंदर क्रिएट किए हो कि आप कभी भी इस तरह से नहीं बन सकते। अगर आपने ऑलरेडी माइंड पे, अपने दिमाग पे ठान लिया है कि मैं कभी भी इस तरह से नहीं पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगी, तो मुश्किल है, तो ये अंगूर आपको नहीं मिलेंगे। अंगूर सारे जो है ना गेट के बाहर ही है, ठीक है। फिर आप अपने ऊपर इतना ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लेके आओगे तो ये फल आपको कहाँ से मिलेगा, क्योंकि आप तो देखोगे ही नहीं ना, राइट। सो दिस इज द थिंग। नाउ लेट मी सी मोर। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड भी होता है, 9 ऑफ कप्स भी होता है, जो काफी ज्यादा विश फुलफिलमेंट के कार्ड ही माने जाते हैं। ओके, ओके, अगेन दिस इज द किंग ऑफ वैंड्स। कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद पब्लिक अटेंशन आपको बहुत ज्यादा मिल सकता है जो आप डिजर्व करते हो। आपको शायद पता भी नहीं था कि मैं इतना ही काम करूंगा या करूंगी और मुझे इतना रिकॉग्निशन मिलेगा, मुझे लोग जानेंगे, पहचानेंगे,
एंड डेफिनेटली मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शायद आप कोई ओवरसीज या अपने स्टेट से बाहर जाके कुछ जगह पे कुछ मोटिवेशनल स्पीच देने वाले हो। बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं, अपने स्ट्रगल्स की हिस्ट्री बताकर वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने वो सारे स्ट्रगल्स किए थे। तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको क्रिटिसाइज भी करे लोग, लेकिन आप इतना ज्यादा सेंसिटिव मत होना, ठीक है। और आपका जो विजन है, शायद आप लोगों तक या कंपनी के अगर आप मैनेजर हो, टीम लीडर हो, शायद आप अपने अपर बॉस को, सीनियर लेवल को समझाने की कोशिश करोगे कि यस दिस इज राइट व्हाट आई फील। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके मनपसंद गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप शायद खरीदने वाले हो और वही बहुत ज्यादा आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट होगा। अभी गैजेट्स कुछ भी हो सकता है, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, व्हाटएवर इट इज, टैबलेट्स, अगेन योर टेलीविजन, व्हाटएवर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आपको खरीदना है तो आप खरीद लोगे, ठीक है। तो मुझे लग रहा है पहले शायद आपका लेजीनेस आपको उस तरह से, ठीक है, आप आज पता नहीं क्यों है, आज बैकवर्ड से कार्ड जा रहा है यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि सडन या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस तो आपके जीवन में आएंगे। कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा और आप इस पोजीशन में आ रहे हो, उसके बाद आपकी विशेस को फुलफिल किया जा रहा है बाय यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे 7, 3, 2 and 9, 3, 7, 2 and 9 are very important. Back of the deck we do have the Ace of Swords. आपको जिंदगी में जो क्लैरिटी चाहिए था वो आपको मिलकर रहेगा एंड डेफिनेटली यू विल ब्रेक द आइस। किसी के साथ कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होंगे और जो भी बाधाएं लोग आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, कैन यू सी द 7 of Wands इज ऑब्स्टेकल, वो इजीली आप उसके ऊपर वर्कआउट कर लोगे, सॉर्ट आउट कर लोगे एंड डेफिनेटली आप अपने जो स्टेटमेंट्स है लोगों के सामने रखोगे। लोग जान पाएंगे कि आप सच्चाई की आइडल हो, यू आर द एपिटम ऑफ ट्रूथ, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स। सो 3 गाइडेंस कार्ड्स हम लेंगे यहां से। बुद्ध, धर्म एंड सत्व, ठीक है। इस 3 कार्ड का मीनिंग यही है कि आपको जो ज्ञान दिया है, देखो कुछ ज्ञान हम जन्म से लेके आते हैं क्योंकि वो हमारे पास्ट सोल की कुछ नॉलेज है जो हम अपने जीन्स में कैरी करते हैं। कुछ हमारे पास हेरिडिटी नॉलेज होता है, हमारे पूर्वज, ठीक है, जो ऑफकोर्स ज्ञानी थे उनसे भी आता है वो टैलेंट। कुछ हम इस जन्म में भी अर्जित करते हैं, वी एक्वायर नॉलेज थ्रू यू कैन से इंटरनेट, मीडिया, बुक्स, ठीक है। सो उस दौरान आपकी जितना ज्ञान आपके अंदर जा रहा है और वो सटीक होने चाहिए, तब जाके कोई भी बुद्ध मीन्स व्हाट, टू अटेन द नॉलेज एंड निर्वाणा, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे निर्वाणा उनको कौन सी पेड़ के नीचे मिला था, पीपल पेड़ के नीचे। सो कोई भी पीपल पेड़ आपके आसपास हो तो मैंने इससे पहले भी बताया था मैनिफेस्टेशन जरूर कीजिएगा और वहाँ पे थोड़ा बैठने की कोशिश भी कर सकते हैं आप, ठीक है। और दूसरा चीज है कि आपके जीवन में, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप इस तरह का नॉलेज को ग्रहण करते हो तो बहुत ही ज्यादा आप अपने धर्म को फॉलो करो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो यहाँ पे मुझे सॉरी देयर वाज अ कॉल, ओके। तो मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जब तक आप अपने मतलब बिहेवियर से, धर्म डज नॉट मीन हियर द रिलीजन, धर्म को उस धर्म से कंपेयर ना करें। धर्म मतलब आपका ड्यूटी, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको फॉलो करने की कोशिश करें तो आप हाइट ऑफ सक्सेस तक जरूर पहुंचोगे। अभी हम बताते हैं कि हम लोग इस धरती में जन्म क्यों लिए हैं, ठीक है, क्या जरूरत था,
क्यों हुआ ये सब चीज़, क्यों हमें मोह माया के बंधन में हम फंसे, ठीक है, क्यों हम पृथ्वी में जन्म लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे बहुत सारे स्कॉलर्स की जो रिसर्च एलिमेंट्स था उससे मैंने जब स्टडी किया तब मुझे यहाँ पे इस तरह का नॉलेज ज़रूर मिला है कि जो ब्रह्मा जी है, ठीक है, सो वी नो गॉड मीन्स जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। जनरली माना जाता है जनरेटर मतलब क्रिएटर इज ब्रह्मा जी एंड ऑपरेटर इज विष्णु जी एंड डिस्ट्रॉयर इज शिव जी, ठीक है। तो इस पृथ्वी को क्रिएट करने का क्या मकसद था, व्हाट वाज द एम एंड पर्पस। अरे मकसद तो होगा ना फिर। तो जब ब्रह्मलोक थे तब ब्रह्मलोक में सिर्फ ब्रह्मा जी थे, ठीक है। तो उनको अकेला बहुत ज़्यादा फील, देखो अगर हम घर में हैं अकेले तो अकेला ही फील होगा, बोर लगेगा, कोई नहीं है आसपास, कोई नहीं है, सुनसान इलाके है, तो हम बहुत ज़्यादा घबरा ही जाएंगे। सो गॉड जो ब्रह्मा जी है तो उन्होंने सोचा, ठीक है, कि लेट्स क्रिएट, ठीक है, और यूनिवर्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे दे देते हैं पुरुष स्त्री जो और उनसे मिलन होने के बाद और भी बच्चे होंगे, और चाहे वो एनिमल्स में हो चाहे वो प्लांट्स में भी हो, ठीक है, उनकी वृद्धि, उनकी जो डेवलपमेंट वो होता रहेगा। अभी इस पृथ्वी में जाने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक थे और कुछ लोग नहीं थे, एंड कुछ आत्माएं मैं बोल सकती हूँ थे, क्योंकि उनको चाहिए था एक न्यू लाइफ। और जैसा बोला जाता है कि हमारे मम्मी पापा हमें अक्सर मना करते हैं कि आप लोग घर से बाहर मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो हम लोग कभी कभी उनके जो इंस्ट्रक्शंस है फॉलो नहीं करते और हमें अपनी ज़िंदगी को जीना होता है। और जब हम अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तब हमें पता चलता है अरे मेरे मम्मी पापा थे तो अच्छे थे ना, फिर उन्हीं से हम मैनेज कर लेते थे, अभी तो मुझे ही रोज़गार करना पड़ा है, मुझे ही यहाँ पे सब कुछ करना पड़ा है एडजस्टमेंट। मम्मी रहती तो यहाँ पे खाना बना देती, पापा रहते तो पैसा लेके आते। इस तरह से हम लोग सोचते हैं, वी थिंक अबाउट लाइक दैट। कब सोचते हैं, जब हम डेंजर में आ जाते हैं, जब हम अपने वर्क प्लेस में डेंजर में आते हैं या अपने लव लाइफ में कंफ्यूजन होते हैं। बट कुछ आत्माओं ने डिसाइड किया नहीं, हमें पृथ्वी का लाइफ जीना है, एंड देन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस कि इट्स ओके, लाइफ आफ्टर डेथ, डेथ आफ्टर लाइफ, इस तरह से क्रिएशन होता गया, ठीक है, और ये होता रहेगा जब तक, ठीक है, पूरी तरह से एक कंप्लीट ऑफ फेज ऑफ लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता, ये होता रहेगा। और सबसे ज़्यादा है कि अगर आप लाइफ एंड डेथ का ये जो साइकिल है इससे मुक्त होना चाहते हैं तो यू हैव टू डू द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, जहाँ से क्या होता है लोग शरीर को छोड़ देते हैं, आत्मा को छोड़ देते हैं, हाँ आत्मा रिलीज हो जाती है, सॉरी, शरीर को छोड़ देते हैं, एंड डेफिनेटली दे गेट द निर्वाणा। मतलब कहीं ना कहीं पे उनकी जो है ना इस तरह से स्थिति होती है कि यस नाउ आई एम फ्री, ओके, आई कैनॉट टेक बर्थ, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई डोंट वांट टू टेक लाइफ वंस मोर, मुझे इसी आत्माओं के जगत में ही यहाँ पे रहना है और विलीन हो जाना है उस ईश्वर से, उस अल्लाह से जो हमें क्रिएट किए थे, हमें और लाइफ नहीं चाहिए, ठीक है। सो एक्चुअली क्या होता है ना, हम पृथ्वी में आते हैं तो हमारे स्ट्रगल्स होंगे ही, हमें दुख पहुंचेगा ही, कोई हमें ठेस पहुंचेगा ही, कोई चीटिंग करेगा ही, कोई बेवफाई होगा, ये सब होता रहेगा और अच्छा चीज़ भी होता रहेगा। सो वो सब चीज़ जब कब कुछ खराब हो जाता है ना तो हम अच्छी चीज़ों के बारे में साइड कर देते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वी स्टार्ट कंप्लेनिंग और वो हमें पेन देता है। तो ये सारे साइकिल से मुक्त होने के लिए देयर इज ओनली वन थिंग दैट इज कॉल्ड मोक्ष, और मोक्ष वो ही लोग कर सकते हैं जो एडवांस स्टेज ऑफ मेडिटेशन में जाते हैं या वो उनकी मनपसंद चीज़ है वो कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, ऑलरेडी दे हैव डिसाइडेड, बट इट इज नॉट अ सुसाइड, इट्स नॉट अ सुसाइड, इट्स अ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, टू लीव द बॉडी एंड बी इनटू द यूनिवर्स, ठीक है। और वो लोग नहीं जन्म लेंगे क्योंकि कुछ लोगों का अधूरा ख्वाहिश होते हैं, जो लोग सुसाइड करते हैं, इनका एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो फिर जन्म लेंगे, या हमारा ही नॉर्मल पीपल विल अगेन टेक बर्थ, क्योंकि हम लोग अभी मोक्ष लेवल तक नहीं पहुंच पाए। अगर आप लोग पहुंच पाते हैं सो यू विल बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ डेथ एंड लाइफ,
ठीक है. So this is what I wanted to share with you. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Thank you so much guys for being with me. Thank you.